खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया। शायद डेडिकेटेड उसको भांफा और आज डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी पलामू में सबके सामने। तो डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी। तो आज मैं जो भी बात बोलूंगी वो दिल की बात बोलूंगी। तो दिल की बात यह है कि हमारे साथ, हमारे सबके साथ विनय सर रहते हैं। और विनय सर, सब लोगों का सपना होता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। विनय सर का सपना होता है कि मुझे लोगों का सपना पूरा करना है। जो उनके सामने कोई बात कह दी जाए कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो सर को लगता है मैं क्या कर दूं कि लोगों का सपना पूरा हो। तो ये विनय सर का सपना नहीं, ये लोगों का सपना है, पलामू का सपना है कि हम लोग आज डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन में यहाँ पे मौजूद है, जिसमें विभिन्न खेलों का, सारे ऑलमोस्ट आप सारे खेलों का प्रबंध हमने किया है। सभी खेल खेले जाएंगे और हमारा जो काम होता है उसमें हमारी टीम हमारे साथ होती है और हमारी टीम भी हमसे दिल से जुड़ी होती है। तो जैसा कि शुरू से आप जानते हैं, एनसीसी के संरक्षण में भास्कर दुबे सर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और अभी एसके सिंह सर, राजा बाबू सर क्रिकेट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं आरती शर्मा सर हैं, ये वॉलीबॉल और टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारा गेम लीड लेंगे। और चंदन सर को आप लोग शुरू से देखे हैं, चंदन सर ये पलामू स्पोर्ट्स एकेडमी का स्केटिंग स्केटिंग रेस और भी बहुत सारा चीज, रोप में चढ़ना, ये सब संभालेंगे। तो हमारी टीम जो है वो बहुत सशक्त है और सुधीर सिंह सर के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, उनके गाइडेंस में, उनके आशीर्वाद में है। तो धीरे धीरे जितने शख्सियत है स्पोर्ट्स के, वो सब हमारे साथ है और जुड़ते चले जाएंगे। तो हम लोग जरूर ही इतिहास रच देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटी सोच और पैर में मोच अगर पड़ जाए तो इंसान आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो ये जो डेडिकेटेड देख रहे हैं, डेडिकेटेड बड़ी सोच का बड़ा नतीजा है। विनय जी का सोच और श्वेता जी की संगति का बड़ा नतीजा। सर, पलामू एक पिछड़ा इलाका और उसमें भी खेल में अति पिछड़ा। कैसे सोच बनी इस स्पोर्ट्स एकेडमी को शुरू करने की? हाँ, बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर है, तो जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान ढूंढने का हमेशा प्रयास होती है। तो ये एक समस्या आई और बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हम एनडीए, और आपको ये जान के गर्व होगा कि इंडिया के टॉप 5 पायलट्स जो आपको जर्मनी में आपको फाइटर प्लेन लेने गए थे, उसमें से एक डेडिकेटेड छात्र भी रहा है। एनडीए के थ्रू सिलेक्शन हुआ और हर साल हम बहुत एनडीए लोगों को compete कराते हैं, बट जाके वहाँ से आर्मी में फिजिकल ट्रेनिंग न होने के कारण छट के चले आते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। उसके लिए मैंने देखा है कि आर्मी में जितने भी 9 हर्डल्स है, पहले मैं उसकी व्यवस्था किया और एनसीसी का व्यवस्था किया कि अगर शिक्षा के साथ हम फिजिकल ट्रेनिंग चलेंगे तो हम ब्रेन को ट्रेन करने के लिए अपना तो बिना सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, जो मेरे पास स्किल है, लेकिन फिजिकल स्किल कहाँ से आया? तो उसके लिए मेरे पास भास्कर दुबे और साथ में हमारे पास एसके सिंह, संजीव कुमार सिंह सर, जो राजा बाबू के नाम से स्पेशल कोच जो नेशनल लेवल का खेल चुके हैं, उनको हमने अप्रोच किया कि आप यहाँ के विद्यार्थी को फिजिकल फिट करा दीजिए और ट्रेनिंग दे दीजिए, पढ़ाने वाला काम हम कर देंगे। उसी को दिमाग में रख करके और गुरुओं का आशीर्वाद और गेस्ट, अपने जो गेस्ट है रविंदर सर जी और सुधीर बाबू सर जी और हमारे जो मेंटर है संरक्षक जो एस मिश्रा सर है, ये सारे से मैंने मंथन किया कि सर मैं एक यहाँ पर एक नेशनल लेवल का चीज को स्थापित करना चाहता हूँ और उसी में हमारी भागीदारी जानिए रहे राइट हैंड श्वेता मैम है, तो उसमें एक एनर्जी के रूप में काम करते हैं और वो सबको लेकर के इसका स्थापना किया गया है कि यहाँ से नेशनल लेवल का बेहतर प्लेयर हम पैदा करें। और साथ में यहाँ से जो लड़के अगर कहीं आर्मी में सिलेक्शन, आईटीबीपी या बीएसएफ या कहीं भी पुलिस दौड़ होती है, उससे हमारे लड़के की भागीदारी सुनिश्चित हो और सक्सेस जबरदस्त मिले और पलामू चमके दमके। ये हमारी सोच के साथ में इसको स्टार्ट किया। आज पलामू प्रमंडल के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस तरह से शिक्षण के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान और मानदंड स्थापित हो रहे हैं, उसी कड़ी में मैं मानव देवी डेडिकेटेड के संचालक इंजीनियर विनय भाई का काफी शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी इन्होंने एक नया माइलस्टोन स्थापित करने का कोशिश किया है, प्रयास किया। जैसा कि हम जानते हैं, एक दौर था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज दौर बदल गया। अब आज के दौर में
खेलने वाले भी पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोगों से बेहतर अचीव कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। इसलिए खेल कूद में जो बच्चे अच्छा करते हैं उन्हें खराब होने की बात नहीं है। गार्जियन अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि जिन बच्चों का मन अगर खेलने में लग रहा है तो उनको खेल कूद में भी पूरा पूरा प्रोत्साहन दें, जिससे कि ये जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर और डॉक्टर बनकर ही आपका नाम रोशन करेंगे। अगर अच्छे खिलाड़ी निकल गए तो शायद इनसे भी बेहतर नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारे बगल में हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा जी हैं, ये तो खेल का और शिक्षण का पर्याय है। हम लोग पलामू प्रमंडल के लिए सारे लोगों के लिए गौरव है। और सुधीर बाबू जो हमारे आज स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ खड़े हैं, मैं तो इनको हमेशा से विशेष मानता हूँ, क्योंकि खेल के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। और आप सबों के माध्यम से मैं विनय जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम पलामू ऐसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के डिग्री के साथ साथ खेल कूद में भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिले, लोगों को अच्छा माहौल मिले और आगे आने वाले समय में बच्चों को एक बढ़िया सुदृढ़ और सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, क्रिकेट का इतिहास पलामू जिले में बहुत वर्षों से है। पहले ये वो जगह है, हमारे बगल में रविंदर जी हैं, सुधीर जी हैं, यहाँ दलजीत सिंह आए हैं, रमेश सक्सेना आए हुए हैं, रॉबिन मुखर्जी आए हुए हैं, अंजन भट्टाचार्य आपको मैंने गूंगे बहरों के कैप्टन थे भारतवर्ष, और गजब का फास्ट बॉलिंग करते थे वो। तो ये जगह जो है शुरू से ही बड़ी उर्वरा है, खास करके खेल के क्षेत्र में। और फुटबॉल और क्रिकेट तो यहाँ से नशा है। फुटबॉल का मैच हुआ करता था जबकि जिला स्कूल में मूंगफली बेचने वाले ओवर राइड धनी हो जाते, इतना बिकता था, इतना बिकता था। तो अब मैं विनय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि बात होती है कि गवाही देने की बात हो अगर डेडिकेटेड एकेडमी के बारे में आपको क्या कहना है, तो हम उनसे बिना पैसा लिए हुए कह देंगे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसा कि रविंदर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि गार्जियन को भी आप जरा सोचिए कि सचिन तेंदुलकर क्वालिफाइड से ज्यादा कि उसकी वाइफ डॉक्टर है, और हाँ, और सचिन तेंदुलकर मैट्रिक पास है। नहीं हो पाया हम थोड़ा बरार दे रहे हैं, क्या करें। बेचारे को बहुत बहुत पुरस्कार मिल रहा है ना। अब सवाल है कि हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं कि उनकी पत्नी को जानते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा हो जाएगा कि दूसरे IAS IPS ऑफिसर भी आपके सामने होने पड़ जाएंगे। पहले तो इनको बधाई कि केवल क्रिकेट एकेडमी ही नहीं खोले हैं, इनके पास स्पोर्ट की टोटल एक्टिविटी जो है वो यहाँ व्यवस्थित करने का काम ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको बधाई। और जहाँ तक हम देख रहे हैं 2-2 नेट बनाए हैं क्रिकेट का ही। तो चूंकि ये आज तो हम क्रिकेट में हैं, लेकिन इसके पूर्व में जब बिहार था उस समय हम फुटबॉल में भी हम ही थे, हॉकी में भी हम ही थे, ओलंपिक में भी हम ही थे। और गुरुदेव हमारे ऊपर से 84 में क्रिकेट के सचिव यही बनाए, सर बनाए, उसके बाद से हम हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल है और बच्चे निकलेंगे, इसलिए कि संजू पहले क्रिकेट खेलते थे, पलामू रिप्रेजेंट किए हैं, आगे भी गए हैं। तो इनकी पहल अच्छी है कि क्रिकेट के प्लेयर, पुराने प्लेयर को लाए हैं कोचिंग कराने के लिए, तो बहुत अच्छी पहल है। और एक बात और हम आपको बताएं कि जूनियर टीम पलामू की अच्छी है, चाहे वो 14 हो 16 हो, हम भेजते हैं 14, 16, 19 सीनियर। पहले अभी सर बता रहे थे कि क्रिकेट के लिए उर्वरा रही है पलामू, निश्चित रूप से थी। तो आज मुझे कष्ट भी है कहने में, सीनियर टीम अब नहीं बन पा रहा है, बनती है, बनाते हैं हम, लेकिन हम सर के समय में जो टीम थी वो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन 14, 16, 19 हम स्टेट में फाइनल तक खेलते हैं, सेमीफाइनल, फाइनल, जिसमें धनबाद भी है। सर हम भी हमारे समय में भी हुआ है। तो इसके बारे में हमको यही कहना है कि यहाँ से हमारा, हमको भी फायदा होगा, इससे जिला को भी फायदा होगा। यहाँ 14, 16, 19 के तो बच्चे निकलेंगे ही, क्योंकि होता क्या है, सीनियर में हमारे प्लेयर जो 10th में जा रहे हैं तो 9th के बाद नहीं खेल पा रहे हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने। इसलिए सीनियर टीम सर के समय में जो होती थी वो नहीं बन पा रही है। लेकिन 14, 16, 19 ये 3 में हम अच्छा प्रदर्शन पलामू कर रही है, और हमको खुशी है कि यहाँ से हमको प्लेयर मिलेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अच्छा प्लेयर खेलेगा उसके साथ अन्याय नहीं हो।